इस समय ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के सोनीपत की तस्वीरें हैं, जहां पर बीती शाम सिगरेट और अंडरगारमेंट्स के होलसेल व्यापारी से दो युवकों ने पिस्टल के बल पर 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी शक्ति ट्रेडर्स फर्म के अपने कार्यालय में था और लुटेरों ने आते ही पिस्टल तान दी और कुछ ही मिनटों में 8 लाख रुपए का बैग लेकर वहां से फरार हो गए। जाते समय बाहर से वो लुटेरे कार्यालय का गेट भी बंद कर गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन शुरू कर दी जाती है और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप i24 पर लाइव देख रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं दिल्ली रोड स्थित खन्ना कॉलोनी के एक जगह है, जहां पर शक्ति ट्रेडर्स की एजेंसी, ऑफिस और गोदाम भी है। सेक्टर 15 के रहने वाले जो कि फर्म के मालिक बताए जा रहे हैं यशपाल, जो कि सिगरेट और जो कि अंडरगारमेंट्स का होलसेल का बिजनेस किया करते थे, काफ़ी लंबे समय से एक बड़े व्यापारी के तौर पर जाने जा रहे थे और ऐसे में यहीं से पूरे शहर भर में जो सामान था, चाहे जो कि अंडरगारमेंट्स हो या फिर सिगरेट की डिलीवरी होनी हो, वो पूरे शहर में इसी जगह से जाती थी। इसके लिए 15 लड़कों को भी उन्होंने काम पर रखा हुआ था और सारे दिन से जो भी कैश कलेक्ट होता था वो भी शाम को इसी ऑफिस में रखा जाता था। शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है। मालिक जो कि यशपाल हैं वो उस समय वहीं पर थे, यानी कल शाम 7 बजे वो वहीं पर थे। उसके अलावा एक कस्टमर भी बताया जा रहा है नरेंद्र कुमार नाम का, जो कि वहां पर उनके साथ साथ मौजूद था। और इसी बीच दो युवक अचानक से अंदर आ जाते हैं। एक ने बताया जा रहा है कि हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने मास्क लगाया हुआ था, दोनों के पास पिस्टल थी। एक युवक नीली शर्ट पहने हुआ था, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। नीली शर्ट वाले ने अंदर आते ही एजेंसी के गेट को अंदर से कुंडी लगा दी ताकि कोई बाहर ना जाने पाए और एक युवक ने यशपाल पर पिस्टल तान दी और उसे नीचे लेटा दिया, उसे नीचे गिरा दिया। दूसरे लड़के ने काउंटर के नीचे रखा बैग उठा लिया। इस बैग में करीब 8 लाख रुपए थे, यानी एक बड़ी रकम थी। युवक कुछ ही देर में लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। व्यापारी का यानी कि ये कहना था कि 2 मिनट में ही इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरवाजे का जो मेन गेट था उसे बाहर से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसने बैग की चेन खोली और उसके अंदर रखे कुछ जो दस्तावेज थे, जो कुछ कागजात थे, उसे वो बाहर निकाल कर फेंक देता है और दस्तावेज बाहर फेंकने के बाद वो युवक वहां से बाहर निकल जाता है। दोनों युवकों में से पहले एक ही बाहर जाता है, लेकिन जो उसका साथी था वो उस समय जो मालिक बताए जा रहे हैं उनके ऊपर ही पिस्टल ताने खड़ा रहा ताकि वो कोई हरकत ना करे, ताकि वो पुलिस को ना बुलाएं। और इसी बीच जो युवक, जो पहला लुटेरा था, जो बदमाश था, जो बाहर निकला था, उसने बाइक स्टार्ट की, एजेंसी के गेट के आगे लगाई और इसी बीच जिस युवक ने अंदर पिस्टल ताने हुई थी वो फिर उस समय बाहर निकलता है और बाइक जो स्टार्ट की हुई थी दूसरे बदमाश ने उसके साथ बैठकर वहां से फरार हो जाता है। व्यापारी और पुलिस दोनों को ही इसी बात का शक है कि जिस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसे देने से पहले ज़रूर दोनों बदमाशों ने रेकी की होगी। दोनों युवकों को पता था कि दिन भर शहर में जो वसूला जाता है कैश, वो एजेंसी में एक साथ शाम को रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और बदमाश अंदर आए और बैग उठाकर इस तरीके से चले गए जैसे उन्हें पहले से ही मालूम था कि बैग कहाँ है, क्योंकि जो मालिक है उनका भी यही कहना है कि दोनों युवकों को बैग तलाशने में भी जरा भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे में पुलिस का ये ज़रूर कहना था कि फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जाता है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को, दोनों बदमाशों को ढूंढने में लगी हुई है। धन्यवाद।